Hello everyone, I am Nikita Gupta and we have started our unit 5th topic बायोएसे, जिसमें अभी तक हमने पढ़ा कि बायोएसे क्या होता है। बायोएसे के बारे में हमने डिटेल ली, जिसमें हमने बायोएसे का प्रिंसिपल देखा, बायोएसे के टाइप्स देखे, बायोएसे के एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस एंड एप्लीकेशंस देखे। फिर हमने पर्टिकुलर ड्रग्स के बायोएसे देखे, जिनमें हमने फर्स्ट देखा इंसुलिन का बायोएसे, देन हमने देखा ऑक्सीटोसिन का बायोएसे, देन हमने देखा डिजिटैलिस, डी ट्यूबोक्यूरेनिन, हिस्टामीन और वैसोप्रेसिन का बायोएसे। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारे रिमेनिंग जो बायोएसे हैं उनको हम स्टडी करेंगे आज के वीडियो लेक्चर में। हमारा आज का पहला जो बायोएसे है वो है ACTH यानी कि एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन। क्या होता है ACTH का बायोएसे? ऑफिशियल प्रिपरेशन की अगर हम बात करें तो कॉर्टिकोट्रोपिन इंजेक्शन एज एन ऑफिशियल प्रिपरेशन दिए जाते हैं, और जो ये कॉर्टिकोट्रोपिन के इंजेक्शन हैं ये किससे मिलकर बने होते हैं? इट इज़ एन स्टेराइल सोल्यूशन सुटेबल डाइल्यूएंट्स ऑफ द पॉलीपेप्टाइड फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड ऑफ द mammals. Potency range should be from 18 to 120 कॉर्टिकोट्रोपिन यूनिट्स। मीन्स कि जो आपकी ऑफिशियल प्रिपरेशन है ACTH की, ये स्टेराइल होनी चाहिए, इसमें सुटेबल डाइल्यूएंट्स मिले होने चाहिए। वो जो डाइल्यूएंट्स होंगे वो ऐसे होने चाहिए कि जिनमें इजीली जो है वो आपके ACTH की जो प्रिपरेशन है वो डिजॉल्व होती हों। और इसमें मीन्स क्या होता है, मेमिलियंस की जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उससे जो पॉलीपेप्टाइड है वो इसमें प्रेजेंट होता है। ये जो कॉर्टिकोट्रोपिन इंजेक्शन है इसकी जो पोटेंसी है वो 80 से 120% ऑफ कॉर्टिकोट्रोपिन यूनिट की होनी चाहिए। अब ये जो बायोएसे परफॉर्म किया जाता है इसका क्या पर्पस है और क्या इसके रैशनले हैं? दिस इज हिस्टोरिकल एसे मेथड। ये जो है एक हिस्टोरिकल मेथड है, यानी कि काफ़ी लंबे टाइम से इसे यूज़ किया जा रहा है। एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड ACTH डिक्रीज द स्कॉर्बिक एसिड प्रेजेंट इन द एड्रिनल्स। ये इस चीज़ पे बेस्ड है कि जब ACTH जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड से प्रोड्यूस होता है, वहाँ से सिक्रीट होता है, जब इसे एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है तो ये जो है एड्रिनल ग्लैंड में जो स्कॉर्बिक एसिड प्रेजेंट होता है उसे डिक्रीज कर देता है। तो इस प्रिंसिपल पे ये बेस्ड होता है कि जब हम ACTH का डोज देंगे तो एड्रिनल ग्लैंड में स्कॉर्बिक एसिड का जो लेवल है वो कम होएगा। तो कैसे परफॉर्म करते हैं? तो इसमें जो सोल्यूशन बनाया जाता है वो इसमें कैसे बनाया जाएगा? तो इसमें 5 यूनिट्स ऑफ टेस्ट और स्टैंडर्ड लेंगे, डिजॉल्व इन 0.25 ml ऑफ 5% फिनॉल सोल्यूशन एंड diluted with 8.1 ml of 15% gelatin solution. Now 0.5 ml contains 30 mu ACTH, that is solution 1. मीन्स कि इसमें सोल्यूशंस बनते हैं, ठीक है। बेसिकली अब हमारे सबसे पहले बनाया हमने सोल्यूशन A। सोल्यूशन A में क्या होगा, हमने टेस्ट या स्टैंडर्ड जो भी लिया उसके 5 यूनिट्स ली। हमने बताया दिया पहले कि कैसे इसकी यूनिट्स होती हैं, तो हमने लास्ट बताया था कि इसकी एक कॉर्टिकोट्रोपिन जो यूनिट है उसके अंदर 80 to 125% पोटेंसी होती है, और उसको हमने 5 यूनिट्स लिया और उसे डिज़ोल्व किया। जो हमारा 0.5% फिनॉल है, मतलब कि 0.5% वाला जो फिनॉल है उसकी 0.5 ml लिया, उसके अंदर उसे डिज़ोल्व किया और फिर उसे डाइल्यूट किया 15% वाला जो जिलेटिन सोल्यूशन है उसके 8.1 ml से। तो इस तरीके से जो बना उसमें हर 0.5 ml के अंदर 300 mu ACTH प्रेजेंट है, और इस सॉल्यूशन को बोला है हमने सॉल्यूशन A। अब हमारा सेकंड आता है सॉल्यूशन B। तो ये कैसे बनेगा? 3 ml ऑफ सोल्यूशन A डाइल्यूटेड विद 6 ml ऑफ जिलेटिन सोल्यूशन। नाउ concentration reduced to 100 mu ACTH पर 0.5 ml। मीन्स कि हमने जो सोल्यूशन A बनाया है
उसे सबसे पहले हम डाइल्यूट करेंगे 6 ml जिलेटिन के साथ, ठीक है। फिर ये जो कंसंट्रेशन है, क्योंकि हमने उसे डाइल्यूट किया, ऑब्वियस सी बात है कि वो उसमें जो कंसंट्रेशन है वो क्या हो गई होगी, रिड्यूस हो गई होगी। तो ये रिड्यूस होगी, और ये कहाँ तक रिड्यूस हो जाएगी कि इसके हर 0.5 ml के अंदर अब 100 ml MuACTH प्रेजेंट है। हमारे सोल्यूशन ए में कितना प्रेजेंट था, 300 ml प्रेजेंट था उसी 0.5 ml में, और अब इस 0.5 ml में 100 MuACTH ही प्रेजेंट है। तो इस तरीके से हमारा क्या बना, सॉल्यूशन बी बना। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, अगेन 3 ml ऑफ सोल्यूशन बी डाइल्यूटेड विथ 6 ml of gelatin solution and the resulting solution contained 33 MuACTH per 0.5 ml। अब हम सिमिलर एक्शन जो हमने सोल्यूशन बी को बनाने में किया था, वही सिमिलर दोबारा से रिपीट करेंगे कि हमने जो ये 100 MuACTH पर 0.5 ml वाला बनाया है, इसकी 3 ml लेंगे और उसे 6 ml जिलेटिन सोल्यूशन से डाइल्यूट करेंगे, और जो फिर हमारा रिजल्टेंट सोल्यूशन आएगा उसके अंदर 33 MuACTH प्रेजेंट होगा इन 0.5 ml। तो इस तरीके से इसके सॉल्यूशंस बनाए जाते हैं और इस तरीके से इसे डाइल्यूट किया जाता है। नेक्स्ट हम प्रोसीजर पे जाते हैं कि कैसे ACTH का बायोएसे परफॉर्म किया जाता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले मेल विरिस्टर रेट weight of 100 to 200 gram are hypophyseectomized, that is pituitary gland removed by surgery 1 day prior to test। मीन्स कि सबसे पहले आप जो है रेट लीजिए, रेट में भी अगर हम जेंडर की बात करें तो मेल वाला रेट लेना है, और उसकी विस्टर स्पीशीज लेनी है जिसका वेट जो है 100 to 200 ग्राम के बीच में होना चाहिए। अब ये जो रेट है इसका हमें क्या करना है, हाइपोफाइसेक्टमाइज्ड करना है इसे। मीन्स कि इसकी जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसे सर्जरी के थ्रू निकालना है, क्योंकि ACTH कहाँ प्रेजेंट होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड में। तो हमने क्या किया, पिट्यूटरी ग्लैंड को वहां से रिमूव कर लिया 1 day प्रायर टू टेस्ट, यानी कि टेस्ट परफॉर्म करने के एक दिन पहले ये चीज हम करेंगे। फिर फॉर 1 टेस्ट with 3 dose of test preparation and standard। फिर हम जो हमारे टेस्ट की प्रिपरेशन है उससे और स्टैंडर्ड की प्रिपरेशन, जो दोनों की प्रिपरेशन है उसकी 3 डोज देंगे और उनके एक एक टेस्ट परफॉर्म करेंगे। देन नंबर ऑफ हाइपोफाइसेक्टमाइज्ड रेट रिक्वायर्ड इज एटलीस्ट 36 प्रिफरेबली 60। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अराउंड 36 to 60 जो है हम रेट्स यूज करेंगे, और रेट्स का जो पिट्यूटरी ग्लैंड है हम वो निकालेंगे और इतनी हमें रिक्वायर्ड होगी। बेसिकली हमने क्या किया, हमने रेट लिया, रेट को सबसे पहले उसकी जो सर्जरी के थ्रू उसकी पिट्यूटरी ग्लैंड निकाला, और फिर हमने उस पर एक्सपेरिमेंट किया जिसमें हम उसे ACTH के टेस्ट और जो सैंपल है, टेस्ट सैंपल है और हमारा जो स्टैंडर्ड है वो वाले ड्रग देंगे, उसकी हर ड्रग की 3-3 डोजेस देंगे। तो इस तरीके से जब एक बार में एक ही डोज दे सकते हैं ना हम, तो इस तरीके से बहुत सारे इसमें टेस्ट परफॉर्म होते हैं। तो इसके लिए हमें कितने रेट्स रिक्वायर्ड होंगे, अराउंड एटलीस्ट 36, और हम प्रीफर करेंगे कि अराउंड 60 आप रेट्स लेके चलें, क्योंकि समटाइम्स क्या होता है एक्यूरेट रिजल्ट नहीं आ पाता। हो सकता है कोई हैंडलिंग हमारी एरर होगी हो या कोई अदर एरर होगी हो, कोई जो रेट है उसमें पहले से कोई डिजीज हो, तो बहुत सारे फैक्टर्स है। इसके लिए हम अराउंड 36 to 60 जो है रेट्स लेंगे और उन पे ये प्रोसीजर करेंगे और देखेंगे ACTH का जो इफेक्ट आता है टेस्ट के साथ और स्टैंडर्ड के साथ, और उस रिस्पॉन्स को हम रिकॉर्ड करेंगे और कंपेयर करके इवेलुएट करेंगे। तो इस तरीके से ACTH का बायो से परफॉर्म किया जाता है। देन आता है एस्टिमेशन ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड। मीन्स कि हमने स्टार्टिंग में बोला था कि ACTH का जो बायो से परफॉर्म किया जाता है, इसके अंदर हम बेसिकली क्या देखते हैं कि जो जब हम ACTH देंगे तो उसका इफेक्ट आता है एड्रिनल ग्लैंड में एस्कॉर्बिक एसिड के अमाउंट पे, ठीक है। तो हम उससे यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे और कंपेयर करेंगे। तो इसके लिए क्या करते हैं, हम प्रिपेयर करते हैं 1
1 mg per 100 ml concentration of ascorbic acid in 4% TCA, that is stock solution A, and then use solution A to prepare 0.2% of ascorbic acid in 4% TCA, that is solution B, and then use solution B to prepare 0.02% of ascorbic acid in 4% TCA solution. मीन्स कि सबसे पहले तो हम स्टॉक सोल्यूशन बनाएंगे ascorbic acid का। इसके लिए क्या करेंगे, हम जो स्टॉक सोल्यूशन होगा उसके 1 ml में 1 mg वाली कंसंट्रेशन का, यानी 1 mg पर ml का कंसंट्रेशन का हमने स्टॉक सोल्यूशन बनाया। स्टॉक सोल्यूशन बनाने के लिए हमने सबसे पहले ascorbic एसिड लिया 1 mg पर ml का, और उसे 4% TCA जो सोल्यूशन है उसमें मिक्स किया, और इस तरीके से जो हमारा बना उसे हमने बोला सोल्यूशन ए, और इसे स्टॉक सोल्यूशन बोला। फिर इस स्टॉक सोल्यूशन को हम डाइल्यूट करेंगे, किससे, TCA सोल्यूशन से, जो हमारा वही 4% वाला TCA सोल्यूशन था उसी से हम डाइल्यूट करेंगे, और इसकी कंसंट्रेशन जो है वो हो जाएगी 0.02%, एंड देन इसे फिर से हम और डाइल्यूट करेंगे, 0.02% का हम ascorbic एसिड का सोल्यूशन बनाएंगे। तो इस तरीके से डाइल्यूशन करके क्या किया जाता है, एस्टिमेट किया जाता है ascorbic एसिड को। मीन्स कि ये जो हमने डाइल्यूशन किया है इससे हम क्या करेंगे, लास्ट में देखेंगे कि ACTH का जब हमने इंजेक्शन दे रहे हैं तो उसकी वजह से जो ascorbic एसिड की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कितना अफेक्ट होती है, कितनी जो है वो टेस्ट के साथ और स्टैंडर्ड के साथ आती है, और फिर उसे हम कंपेयर करेंगे। तो इस तरीके से ACTH का बायोएसे परफॉर्म किया जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा बायोएसे ऑफ 5HT। 5HT यानी 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामैन, जिसे क्या बोलते हैं, सेरोटोनिन भी बोला जाता है। तो कैसे परफॉर्म किया जाता है, तो इसमें सबसे पहले आता है इसका ऑब्जेक्टिव। तो क्या ऑब्जेक्टिव है 5HT के बायोएसे का, टू रिकॉर्ड द कॉन्सेंट्रेशन रिस्पॉन्स कर्व ऑफ 5HT यूजिंग आइसोलेटेड रेट फंडस स्ट्रिप प्रिपरेशन। तो क्या किया जाता है, आइसोलेटेड रेट की जो फंडस होती है, पहले आइसोलेटेड रेट लेंगे, उसकी जो फंडस है, फंडस की जो स्ट्रिप्स हैं उनकी प्रिपरेशन में जब हम 5HT देंगे, सेरोटोनिन देंगे, तो उसमें कंसंट्रेशन रिस्पॉन्स कर्व को रिकॉर्ड करेंगे, किस किस का, स्टैंडर्ड का और हमारा जो टेस्ट सैंपल है उसका, और फिर उसे कंपेयर करेंगे। तो इस तरीके से 5HT का बायोएसे परफॉर्म किया जाता है। ये किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है, तो अगर हम इसके प्रिंसिपल को डिस्कस करें तो द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ बायोएसे इज टू कंपेयर द टेस्ट सब्सटेंस विथ द स्टैंडर्ड प्रिपरेशन ऑफ द सेम एंड to find how much test substance is required to produce the biological effects is produced by the standard। मीन्स कि जो बायोएसे का बेसिक प्रिंसिपल है वही सेम यहाँ पे लगेगा कि आपका टेस्ट सब्सटेंस जो है उसे स्टैंडर्ड प्रिपरेशन के साथ कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि जो टेस्ट सब्सटेंस है उसका कितना अमाउंट रिक्वायर्ड है जिससे कि वो स्टैंडर्ड के इक्वलेंट बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स जो है वो प्रोड्यूस कर सकें। तो इस तरीके से इस प्रिंसिपल पे जो है 5HT का बायोएसे बेस्ड होता है। इसमें करते क्या है कि रेट फंडस इज अ वेरी सेंसिटिव टिश्यू एज यू नो, and for the study of the action of several natural occurring substance like 5HT, histamine, acetylcholine and bradykinin used। तो जो रेट है, चूहा है हमारा, उसकी जो फंडस है वो बहुत सेंसिटिव होती है और इसको जो है वो बहुत सारी जो एक्शंस हैं, बहुत सारे ड्रग्स हैं उनके स्टडी के लिए यूज़ किया जाता है। नॉट ओनली सिर्फ 5HT बल्कि हिस्टामीन, एसिटाइलकोलिन, ब्रैडिकाइनिन, इनके लिए भी जो आपके रेट की फंडस है उसे यूज़ किया जाता है। सो दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ बायोएसे। नेक्स्ट आता है हमारा प्रोसीजर की 5HT का जो बायोएसे है बेसिकली वो परफॉर्म कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले, क्योंकि हमने बोला कि इसमें फंडस यूज़ करेंगे, तो सबसे पहले हमें फंडस निकालनी पड़ेगी और फिर उसमें हम ड्रग का एक्शन देखेंगे। तो सेक्रीफाइस द रेट बाय ब्लो ऑन द हेड एंड कैरोटिड ब्लीडिंग। सबसे पहले रेट को हम सेक्रीफाइस करेंगे,
कैसे करेंगे? जो उसकी हेड है उसको ब्लो करेंगे, मतलब उसमें हवा भरेंगे, और जो कैरोटिड आर्टरी है, कैरोटिड एरिया है उसका, उसको ब्लीड करवाएंगे। एंड देन कट ओपन द अब्डोमेन एंड एक्सपोज द स्टमक। हेड से उसे काटा, फिर उसके बाद कैरोटिड उसकी ब्लीडिंग हुई, फिर उसके एब्डोमेन को काटेंगे और उसके स्टमक को एक्सपोज करेंगे। ठीक है, फिर उसके स्टमक में होंगे फंडस, तो आइडेंटिफाई द फंडस ऑफ द स्टमक एंड इंसाइज इट फ्रॉम द इंजेक्शन ऑफ पेलोरिक पार्ट। तो उसके स्टमक से सबसे पहले फंडस को आइडेंटिफाई करेंगे और फिर उसको आइडेंटिफाई करने के बाद उसको इंसाइज करेंगे जो पाइलोरिक पार्ट का जंक्शन है वहां से, एंड पुट इट इन द डिश कंटेनिंग क्रैब सोल्यूशन। फिर उसे वहां से आइसोलेट करके, वहां से निकाल के जो क्रैब सोल्यूशन है उसमें डाल देंगे। एंड देन इंसाइज द फंडस फ्रॉम लेजर कर्वेचर, जहां से लेस कर्वेचर है ना वहां से उसको इंसाइज करेंगे, उसमें कट करेंगे, एंड ओपन इट लॉन्गिट्यूडनली, और उसको लॉन्गिट्यूडनली ओपन कर देंगे। एंड देन गिव अल्टरनेट जिग जैग कट्स टू मेक अ फंडल स्ट्रिप प्रिपरेशन। और फिर हमें क्या बनानी है? फंडल स्ट्रिप की प्रिपरेशन बनानी है, तो उसके लिए हम जिग जैग उसको कट करेंगे एंड both the ends with the thread and mount in the organ bath containing crab solution at 37 डिग्री सेल्सियस एंड देन accelerate the tissue। मीन्स कि जब हमने उसको कट किया इन जिगजैग फॉर्म, फिर उसके बाद जो उसका पार्ट निकला, जो फंडल स्ट्रिप निकली, उसको हम दोनों साइड से, दोनों एंड से थ्रेड के थ्रू हम उसे टाई कर देंगे और ऑर्गन बाथ पे उसे माउंट कर देंगे। और उस ऑर्गन बाथ में क्या है? क्रैब सोल्यूशन है जिसका टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस, और उसे एरिएटर के थ्रू एरिएशन करेंगे उसकी, और फिर हम उसमें रिस्पॉन्स देखेंगे। मीन्स कि हमने क्या किया? चूहा लिया, सबसे पहले चूहे को काटा, काट करके उसका स्टमक निकाला, स्टमक में से फंडस निकाला, और फिर फंडस में क्या किया? जो हमारी ड्रग है वो देंगे, ठीक है, और एक्शन देखेंगे। वो जो फंडस है उसको कहाँ लगा दिया? ऑर्गन बाथ में, और ऑर्गन बाथ को एक पर्टिकुलर टेम्परेचर, एयर वगैरह प्रोवाइड करेंगे अच्छे से, और एक्शन देखेंगे 5HT का इन टेस्ट और इन स्टैंडर्ड। सो यहाँ पे हमारे सारे जो बायोएसेज हैं वो कंप्लीट होते हैं। इस वीडियो लेक्चर में हमने कौन कौन से बायोएसे देखे? फर्स्ट ACTH और सेकंड 5HT। तो हमने ओवरऑल क्या पढ़ा कि बायोएसे क्या होता है, बायोएसे कैसे परफॉर्म किया जाता है, और डिफरेंट डिफरेंट ड्रग्स के बायोएसे स्टडी किए। सो यहाँ पे हमारा जो बायोएसे का पोर्शन है वो कंप्लीट होता है। सो फॉर नाउ, थैंक यू।